वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर हम जावा के लिए एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ जाकर टाइप करेंगे JDK 8 डाउनलोड। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और ये हमें ओरेकल की मेन वेबसाइट पर ले जाएगा। इस वेबसाइट पर हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए JDKs अवेलेबल हैं, 32 बिट 64 बिट। यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे चेकबॉक्स डाउनलोड। लेकिन यहाँ पर एक इशू आएगा कि ये हमें लॉगिन पेज पर ले जाएगा। यहाँ हमें साइन अप करना पड़ेगा। लॉगिन के बाद हम अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर सकेंगे। तो इससे बचने के लिए मैंने ऑलरेडी 32 बिट और 64 बिट JDKs डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया। इसके बाद हम IntelliJ IDEA डाउनलोड करेंगे। ये हम उनकी मेन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इसका कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करेंगे। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, JDKs भी और IntelliJ IDEA भी। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कैंसिल करता हूँ और उस फोल्डर में जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने फाइल्स डाउनलोड कर रखी हैं। तो ये मैंने 32 बिट और 64 बिट दोनों डाउनलोड कर रखे हैं। तो मेरा जैसे कि सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 बिट JDK इंस्टॉल करूँगा। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लेंथी होगी। मैंने यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है। हम इसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। ये हमारे पास पूरा JDK है। इसके अंदर JVM होता है, JRE होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो जावा C और जावा लिखा हुआ है, इनका क्या काम है ये भी इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। इसे क्लोज करते हैं। अब हम IntelliJ IDEA इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट। एसोसिएटिव्स हैं, ये आप करें, आपकी मर्ज़ी है। ओके नेक्स्ट। इसकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दूँगा। ओके, इसके बाद हम सेट करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। तो हम यहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे एनवायरनमेंट और हमारे पास एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ जाएगा। यहाँ पर जाके हम जावा का पाथ अपडेट करेंगे। यहाँ पाथ पे जाएंगे और उसके बाद हम अपने C ड्राइव में जाकर जहाँ पर हमारी जावा इंस्टॉल है हम वहाँ पर जाएंगे, JDK का पाथ देंगे। तो हमने बिन का पाथ कॉपी किया और हमने इस पाथ के वेरिएबल के अंदर न्यू करके ऐड कर दिया। ओके, ये हमारा पाथ अपडेट हो गया। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। वेलकम गाइस। मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम अपनी फ़ाइल को जावा के एक्सटेंशन के साथ कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं। हम अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं और यहाँ पर जाकर हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं हम any.java। यह हमारा फाइल का नेम तो बन गया, लेकिन एक्सटेंशन चेंज नहीं हुई। एक्सटेंशन चेंज होती तो यहाँ पर हमें जावा लिखा हुआ आता। तो हम चलते हैं और इसको चेंज करते हैं। व्यू में चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइल नेम एक्सटेंशन। अब देखें तो हमें
any.java.text लिखा हुआ आ रहा है। हम डॉट टेक्स्ट को हटाएंगे और सेव करेंगे। एक्सटेंशन चेंज करने का मैसेज आएगा, यस, और हमारी फाइल जावा की फाइल बन गई है। तो दैट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम जावा के लिए कैसे एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम जावा का पहला कोड लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे उन टूल्स पर जिन्हें हमने यूज़ करना है। तो हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं जो हमें जावा की मेन डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाएगा। ये हमारा JDK है पूरा, जो कि कॉम्बिनेशन है JRE का और डेवलपमेंट टूल्स का। तो जावा सी एक कमांड लाइन टूल है जो हम यूज़ करते हैं कंपाइल करने के लिए अपने सोर्स कोड को इनटू क्लास फाइल, और उस क्लास फाइल को जावा रन टाइम लॉन्चर एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ JVM, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JRE। जो बातें हमने डिस्कस की अब हम उन्हें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, लेट मी सेलेक्ट द टूल एंड हियर गोज हाइलाइटर। ओके, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है बाय राइटिंग आवर सोर्स कोड फाइल। A source code file can be written with the help of IDE और by Notepad, और हम उस फाइल को सेव करते हैं .java एक्सटेंशन के साथ। और उस फाइल नेम के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल first.java, इसमें F कैपिटल है। तो जब हम अपना सोर्स कोड लिख लेते हैं तो हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, टू कंपाइल आवर कोड। टू कंपाइल आवर कोड हमें JDK ने एक कमांड लाइन टूल दिया है जावा सी। जावा सी लिखने के बाद हम उसके आगे कंप्लीट फाइल नेम देते हैं विद एक्सटेंशन लाइक जावा सी first.java। तो जब ये कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो चेक करता है फॉर एनी एरर्स। अगर कोई एरर होते हैं तो हमें प्रॉम्प्ट करता है, मैसेज देता है। तो हम उसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोबारा से फाइल सेव करते हैं, और उसके बाद दोबारा स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, वी रिकम्पाइल आवर कोड। जब रिकम्पाइलेशन होती है तो उसके बाद वो दोबारा एरर्स के लिए चेक करता है, और उसमें अगर कोई एरर नहीं है तो वो हमारे पास मूव ऑन करता है फॉर द पॉइंट नंबर 4.2। जब कंपाइल हो जाती है तो जावा कंपाइलर एक इंटरमीडिएट फाइल, क्लास फाइल जनरेट करता है जिसके अंदर बाइट कोड होता है, और वो बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ हमारा JVM समझ सकता है। तो इस फाइल को रन करने के लिए हमें एक और कमांड लाइन टूल की हेल्प लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड जावा। और जावा के बाद फिर क्लास नेम देते हैं। सोर्स कोड के अंदर जो कुछ भी हमने उसे प्रोवाइड किया होता है वो उसके मुताबिक हमें रिजल्ट देता है। सो लेट्स मूव ऑन एंड राइट आवर फर्स्ट कोड इन जावा। मैंने ऑलरेडी एक डायरेक्टरी अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट की हुई है, तो हम उसमें चलते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर इसका हम नाम देंगे first.java विद जावा एक्सटेंशन। ओके करेंगे, एक्सटेंशन चेंज करने का मैसेज आया यस। अब हम इस फाइल के अंदर कोड लिखने के लिए नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नोटपैड ओपन कर लिया और यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्लास, और क्लास के आगे वही नेम देंगे जो हमारा फाइल नेम है, लाइक फर्स्ट विद F कैपिटल कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम अपना मेन मेथड लिखेंगे लाइक पब्लिक स्टैटिक void मेन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम टाइप करेंगे स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो ये हमारी बॉयलर प्लेट है, और ये हर जावा प्रोग्राम के लिए सेम रहेगी, सिवाय इसके कि हम अपनी क्लास का नेम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फाइल नेम। और ये मेन मेथड वो मेथड होता है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे system .out.println पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, और अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे और उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पर ये हमारी फाइल पड़ी है, और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सेम इसी लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमारी ये first.java फाइल है। तो आई विल चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, देन चेंज माई डायरेक्टरी टू जावा कोर्स, क्योंकि यहाँ पर मेरी सोर्स कोड फाइल पड़ी हुई है। नाउ आई विल डू क्लियर स्क्रीन CLS एंटर। ओके, अब हम जावा सी जो कि हमारा जावा का कंपाइलर है उसको यूज़ करेंगे first.java,
और यहाँ पर हम अपना कंप्लीट फाइल नेम देंगे। इससे अब हमारी एक क्लास फाइल जनरेट होगी जिसके अंदर हमारा इंटरमीडिएट कोड होगा। इसको रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे जावा रन टाइम लॉन्चर। वी विल टाइप जावा और क्लास का नेम देंगे फर्स्ट एंड एंटर। अब यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, जो हमने उसको सोर्स कोड के अंदर कहा था कि हमारे स्क्रीन पर प्रिंट कर दे। और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज़ हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम सोचें तो हमारे जहन में सवाल आता है कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज़ करें। अगर देखा जाए तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी न किसी क्लास से बिलोंग करता है। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग को मैप करने के लिए रियल वर्ल्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का सहारा लेते हैं। तो इस वजह से हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो चलते हैं और देखते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशंस पे नज़र डालते हैं। एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट, मतलब एक फिजिकल एंटिटी है, इंस्टेंस है किसी चीज़ का। और क्लास क्या है? टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट विद विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास की वजह से ऑब्जेक्ट बनते हैं और क्लास का खुद कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है तो उसका जो नक्शा है वो तो खुद बिल्डिंग नहीं है, लेकिन उस नक्शे को देखकर हम मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स बना सकते हैं उसी तरह की। सो क्लास क्या है? हमारा ब्लूप्रिंट है, लाइक द मैप ऑफ दैट बिल्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? वो बिल्डिंग जो हमने बनाई है। इन जावा वी यूज न्यू कीवर्ड टू इन्वोक द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्लास को डिक्लेयर किया जाता है क्लास कीवर्ड के साथ। क्लास जो है वो खुद मेमोरी में कोई जगह नहीं लेती, लेकिन जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो मेमोरी में जगह लेता है, क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और क्लास का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। तो चलते हैं और आज का कोड लिखते हैं। मैं अपनी डायरेक्टरी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका हम फाइल का नेम देंगे main.java। इसे आप जो है नोटपैड के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। सो वी विल टाइप क्लास main curly braces and write our main function like public static void main parentheses and curly braces। अब parentheses के अंदर हम टाइप करेंगे string arrays of argument। ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें वो क्लास बनानी पड़ती है। टाइप करते हैं क्लास कीवर्ड और उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का नेम लाइक कार कर्ली ब्रेसेस। और इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। डिफाइन करते हैं डाटा मेंबर्स को लाइक स्ट्रिंग नेम, मतलब गाड़ी का नाम हो सकता है, एंड मॉडल ईयर, उसका मॉडल जो है किसी न किसी ईयर में बनता है। तो ये तो हो गए उसके स्टेट्स। अब हम डिफाइन करेंगे मेंबर फंक्शंस और बिहेवियर्स लाइक void start parenthesis and curly braces। मतलब ये हमारा बिहेवियर है कि गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। उसको हम सिंपली स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे कि कार इज स्टार्टिंग। जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा तो हमें स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आएगा कार इज स्टार्टिंग। अब चलते हैं अपने मेन मेथड में और वहाँ जाके हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ टाइप करेंगे हम कार, उस डाटा टाइप को जो हमने क्रिएट की। अब उस ऑब्जेक्ट का नेम, फॉर एग्जांपल माय कार इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। न्यू से क्या होगा कि उसे मेमोरी में जगह मिलेगी। और अब हम टाइप करेंगे कार पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। अब कार पैरेंथेसिस क्या है? ये कार पैरेंथेसिस हमारा कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसकी डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।
अभी देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का myCar.name और इसको हम उसका नेम असाइन करते हैं इन स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू स्ट्रिंग में देंगे क्योंकि ऊपर जो क्लास में डाटा टाइप हमारे पास है वो स्ट्रिंग में है, इस वजह से। system.out.println parentheses and here we can say name of my car is, and we can concatenate that name. We get my car dot name. अब यहाँ पर वही नेम प्रिंट होगा जो हमने ऊपर दिया है, and it is Audi. We can also call the behaviors or the member functions or the methods of that class. My car dot start parentheses. चलते हैं और अपने अब कोड को रन करते हैं। तो हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमारा कोड है और यहाँ एड्रेस बार में हम टाइप करेंगे cmd एंड एंटर। अब उस फाइल को कंपाइल करने के लिए जावा सी और उस फाइल का कंप्लीट नेम main.java। अगर तो यहाँ पर कोई एरर होगा हमें एरर शो हो जाएगा, लेकिन हमें कोई एरर शो नहीं हुआ, मतलब आर फाइल सक्सेसफुली कंपाइल्ड। आप टाइप करेंगे जावा एंड द क्लास फाइल मेन। देखें नेम ऑफ माई कार इज ऑडी। हमने इंस्टेंशिएट किया, हमने उसको उसका नाम दिया, उसके बाद हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया उसका नेम, उसने एज इट इज़ प्रिंट किया। फिर हमने उसे मेथड कॉल किया myCar.start, उसने उसे भी प्रिंट किया। मीन वी हैव क्रिएटेड अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। लेट्स गेट एन ओवरव्यू ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। दैट व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? A constructor is a special method of a class that initialize a newly created object of that type. कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल वैल्यूज़ पर। और कंस्ट्रक्टर की बहुत सारी टाइप्स हैं। सो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये कैसे होता है ऑटोमेटिकली कॉल, इसको हम आज देखेंगे। चलते हैं और कोड लिखते हैं, डायरेक्टरी ओपन करते हैं और यहाँ पर हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उसका नेम देंगे constructor.java एंड सेव। ओके, आप इसे अब नोटपैड के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नोटपैड ++ के थ्रू ओपन करूँगा। तो हम टाइप करेंगे क्लास और फाइल का नेम कंस्ट्रक्टर, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void मेन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करेंगे लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक क्लास चाहिए। तो हम अपनी क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास बॉक्स कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम अपने स्टेट्स या डाटा मेंबर्स जो हैं डिफाइन करेंगे, डाटा मेंबर्स एंड स्टेट्स। डबल लेंथ विड्थ एंड हाइट, ये तीनों चीज़ें हमारे बॉक्स के पास हैं। अब वो इसे कैसे इनिशियलाइज करता है ये हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब समझेंगे। तो बॉक्स द डाटा टाइप यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड टू एलोकेट द मेमोरी बॉक्स पैरेंथेसिस। अब ये जो बॉक्स है हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और ये क्या करेगा, ये हमारी तीनों वैल्यूज़ को 0.0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डबल की है उस पर ले जाएगा। तो हम प्रिंट करते हैं इसकी लेंथ को सपोज, तो लेंथ कंकैटिनेट कर लेंगे हम बॉक्स डॉट लेंथ को, सेव करते हैं और अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं जहाँ पर हमने फाइल सेव की। cmd ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे जावा सी constructor.java टू कंपाइल आवर कोड। हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो जावा कंस्ट्रक्टर टू रन आवर कोड। अब देखें तो हमें रिज़ल्ट आया 0.0। हालांकि हमने लेंथ को कोई वैल्यू नहीं दी, हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया। तो ये कहाँ से आया, ये बॉक्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0.0 हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने की।
जो कि हमारे JVM के पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। हम अपना कंस्ट्रक्टर खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 1 कि उसका नेम वही हो जो क्लास नेम है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। बॉक्स, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर हम सेम वही काम करेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता है। दिस कंस्ट्रक्टर वर्क्स सेम एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लेंथ is equal to width is equal to height is equal to 0.0। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी बॉक्स है उसका 0.0 नहीं होता, तो हम इसे 1.0 कर देंगे। अब हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया हुआ है 1.0, जो कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी। तो इसके साथ एक और काम भी होता है कि जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो नो मोर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ अवेलेबल। हम अपनी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो लाइक बॉक्स, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब हम इसके अंदर वो पैरामीटर पास कर सकते हैं जिससे हमने अपने बाकी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। डबल वेर और एनी नेम ऑफ अ वेरिएबल। सो ये हमारे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम इसमें पैरामीटर दे रहे हैं। अब हम करेंगे लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट एंड इज इक्वल टू वेर। अब क्या होगा कि जो वैल्यू हमारी वेर में आएगी उससे हमारे तीनों वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो चलते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक बॉक्स 2 जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा इज इक्वल टू न्यू बॉक्स पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी वैल्यू पास कर सकते हैं जो कि डबल टाइप की होगी। अब यहाँ पर हम पास करते हैं सपोज एट 5.0। तो वो क्या करेगा कि तीनों वेरिएबल्स को 5.0 पे इनिशियलाइज करवा देगा। तो प्रिंट करके देखते हैं system.out.println पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख सकते हैं बॉक्स 2 लेंथ। यहाँ पर हम कंकैटिनेट करेंगे बॉक्स 2 डॉट लेंथ को, सेम एज इट इज विड्थ के लिए भी और हाइट के लिए भी। बॉक्स 2 विड्थ प्लस बॉक्स 2 डॉट विड्थ, और यहाँ पर भी बॉक्स 2 हाइट एंड प्लस बॉक्स 2 डॉट हाइट। स्क्रीन पे अब 5.0, 5.0 एंड 5.0 प्रिंट होना चाहिए। अपनी फाइल को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। हमारी क्लास में अब 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं और यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है नोन एज ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। हम अपना एक और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक बॉक्स पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम 3 पैरामीटर्स पास करेंगे, डबल वेरिएबल 1, डबल वेरिएबल 2, डबल वेरिएबल 3, और हम अपने तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू वेरिएबल 1, विड्थ इज इक्वल टू वेरिएबल 2, हाइट इज इक्वल टू वेरिएबल 3। अब जो वैल्यूज़ भी वहाँ से आएंगी वो इन तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बॉक्स 3 हमारे ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे बॉक्स पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम 3 वैल्यूज़ पास करेंगे, 6.3, 8.9 और 7.4। अब क्या होगा कि पहली वैल्यू से लेंथ, दूसरी से विड्थ और तीसरी से हाइट इनिशियलाइज होगी। तो इसको प्रिंट करवाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। बॉक्स 2 को रिप्लेस कर देते हैं बॉक्स 3 से, और इनके जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं वो हैं 6.3, 8.9
एंड 7.4। तो सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो देखें हमारे पास बॉक्स 3 की लेंथ, विड्थ और हाइट 6.3, 8.9 और 7.4। तो ये भी हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर था जिसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे। तो हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, लेकिन हम अपने पहले मेन मेथड को क्लीन करते हैं। ओके, अब हम चलेंगे क्लास में और वहाँ पर जाके हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, लाइक बॉक्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम कोई भी डबल डाटा टाइप नहीं, बल्कि इसी बॉक्स की डाटा टाइप पास करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बॉक्स का ही होगा जिसको हमने कॉपी करना है। तो बॉक्स, और यहाँ पर कोई भी टेम्परेरी जो है ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो लोकल वेरिएबल होगा, टेम्प। तो अब क्या होगा कि हम इसकी टेम्प डॉट विड्थ, टेम्प डॉट लेंथ, टेम्प डॉट हाइट को अपने जो क्रिएशन हो रही होगी ऑब्जेक्ट की उसके अंदर कॉपी कर देंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेंथ, width is equal to temp dot width, height is equal to temp dot height। और ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। अब दिस डॉट लेंथ करने का मतलब हम अभी देखते हैं, दिस डॉट width एंड दिस डॉट हाइट। ये जो दिस कीवर्ड है इसका काम क्या है? दिस कीवर्ड पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड, और जो टेम्प है यहाँ पर हमने लिखा है इज ऑब्जेक्ट हुज कॉपी इज गोइंग टू बी जनरेटेड। कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, एक जो ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा जिसमें हम कॉपी करेंगे। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पहले बॉक्स 4 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, और इसके अंदर हम एक सिंगल वैल्यू दे देंगे। तो हमारा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके अंदर सिर्फ 1 पैरामीटर था। तो इससे क्या होगा कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 6.0। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि कॉपी होगा बॉक्स 4 की। तो टाइप करते हैं बॉक्स 5 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ये हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, और इसके अंदर हम वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो कि बॉक्स 4 है। तो इससे वो पूरा बॉक्स 4 बॉक्स 5 के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम बॉक्स 5 की कोई भी साइड लेंथ, विड्थ या हाइट प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर टाइप करते हैं बॉक्स 5 लेंथ, और कंकैटिनेट करते हैं बॉक्स 5 डॉट लेंथ के साथ। अब इसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो 6.0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट हो रही है। तो चलते हैं, इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जावा सी और कंस्ट्रक्टर डॉट जावा अपनी फाइल को कंपाइल करने के लिए, और जावा कंस्ट्रक्टर टू एग्जीक्यूट। तो हम देखें तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 6.0 है। इसका मतलब कि हमारे पास कॉपी क्रिएट हो गई है जो कि बॉक्स 4 की है। और यहाँ आया टेम्प में। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर दिस ने पॉइंट किया वो हमें बॉक्स 5 को पॉइंट किया। तो बॉक्स 5 डॉट लेंथ इज इक्वल टू बॉक्स 4 डॉट लेंथ हो गया। तो सेम एज इट इज़ विड्थ के लिए भी हुआ
और हाइट के लिए भी हुआ और हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। दैट वॉज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। वेलकम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग और हम देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग हमारे लिए कैसे यूजफुल है। बट फर्स्ट, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? Method overloading is a feature that allows a class to have more than one method having the same name। मतलब एक ही नाम के मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ मेथड्स जो कि क्लास के अंदर होते हैं उसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी देखा। सो मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग। अब स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है? स्टैटिक बाइंडिंग को हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। द बाइंडिंग विच कैन बी रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम बाय द कंपाइलर इज नोन एज स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। तो ये हमारे कंपाइलर को पता होता है कि इतने सारे फंक्शन जिनका सेम नेम है उनमें से हम किस फंक्शन को कॉल करें। देखते हैं उन मेथड्स को जिनके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। 3 ways टू ओवरलोड अ मेथड। नंबर 1 हमारे पास होता है कि हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर दें। अगर 2 है तो 3 कर दें, 1 है तो 2 कर दें, मतलब हम उनके नंबर्स को शफल करें। सेकंड होता है कि हम उन पैरामीटर्स की टाइप्स को चेंज कर दें। इंट है तो फ्लोट कर दें, फ्लोट है तो इंट कर दें या कोई और थर्ड क्या है कि हमने जो उनके पैरामीटर्स की डाटा टाइप चेंज की है हम उनका सीक्वेंस चेंज कर दें। तो चलते हैं और आज का कोड लिखते हैं। डायरेक्टरी ओपन करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल और हम इस फाइल का नाम देंगे मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। इसे आप अब नोटपैड या किसी और आईडी के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करूँगा। यहाँ पे टाइप करेंगे क्लास और फाइल का नेम देंगे जो हमने दिया है मेथड ओवरलोडिंग, ताकि हम यहाँ अपना मेन फंक्शन लिख सकें। कर्ली ब्रेसेस और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स पास करेंगे। अब अगर हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें एक क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी कि जिसके अंदर हम अपने मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकें। तो क्लास एडिशन की क्लास ले लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम अपने मेंबर फंक्शंस लिखेंगे, आल्सो कॉल्ड एज बिहेवियर्स और मेथड्स। अब यहाँ पर हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म करेंगे और मेथड ओवरलोडिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया, डिफरेंट फंक्शंस हैविंग सेम नेम्स। जिस तरह वॉइड मतलब इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी। ऐड का फंक्शन बनाते हैं, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर हम 2 पैरामीटर्स पास कर देंगे, इंट एक्स और इंट वाई। और ये स्क्रीन पर हमारे पास इन दोनों का सम प्रिंट कर देंगे, सम, और यहाँ पे कनकैटिनेट कर देंगे x प्लस वाई को। यहाँ पर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एडिशन। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टू एलोकेट मेमोरी और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे एडिशन पैरेंथेसिस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट उस ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे 2 पैरामीटर्स लाइक 5 और 6। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्या करेगा, पैरामीटर्स यहाँ पर जाएंगे और स्क्रीन पर उन दोनों का सम प्रिंट करेगा। तो फाइल को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। डायरेक्टरी में गए, एड्रेस बार पे cmd ओपन किया और यहाँ पे लिखा जावा सी मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे जावा के थ्रू और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सम इज इक्वल टू 11 नज़र आ रहा है, मतलब 5 + 6 उसने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। अब हम इस एडिशन क्लास में एक और फंक्शन बनाएंगे जिसके पास 3 पैरामीटर्स होंगे, लेकिन उसका नाम ऐड ही रहेगा। तो वॉइड ऐड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हम पास करेंगे इंट एक्स कोमा इंट वाई कोमा इंट जी। और हम सेम वही काम करेंगे कि हम स्क्रीन पर इन तीनों वेरिएबल्स का सम प्रिंट कर देंगे। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ +x + y + z कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर इन तीनों वेरिएबल्स का स्क्रीन पे सम प्रिंट हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम इसको दोबारा इस ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर हम 3 पैरामीटर्स देंगे 1, 2 और 3। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब देखें तो हमें 1 + 2 + 3 = 6 वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट होके नज़र आ रहा है। तो हमारे पास ये हो गई पहली टाइप ऑफ ओवरलोडिंग के हैविंग डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स। मगर हम एक और मेथड के थ्रू भी मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। सेकंड होगा हमारे पास चेंजिंग द टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। तो सेम वही मेथड बनाएंगे, नीचे void add, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पैरामीटर्स की टाइप इंट से फ्लोट में कर देंगे। तो लाइक void add, और यहाँ पे क्या डबल कर देते हैं, $x$y, और यहाँ पर हम इन दोनों का सम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी x + y जो होंगे वो डबल में होंगे और स्क्रीन पर हमारे पास प्रिंट होंगे। तो मेन फंक्शन में चलते हैं, वहाँ पे चल के हम इसकी कॉल परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर हम दोनों डबल में देंगे, लाइक 5.6 एंड 6.9। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हमारे पास जो सम आया वो 14.5 आया, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो यहाँ पर भी हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी। लाजमी नहीं है हम कि दोनों के टाइप्स चेंज करें, अगर हम सिर्फ एक ही टाइप चेंज कर देंगे तब भी मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। कैसे, हम करके देखते हैं। हम यहाँ पर टाइप करेंगे void add parentheses एंड curly braces, और अब यहाँ पर हम int x और डबल y करके देखते हैं। यहाँ पर वही लाइन फिर से पेस्ट करते हैं। तो x + y में क्या होगा, पहली वैल्यू जो होगी वो इंटीजर टाइप होगी और दूसरी डबल होगी। तो दोबारा से फंक्शन कॉल परफॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं सपोज दैट 10 एंड 11.2। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है 21.2। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। 10.11.2 को जब सम करते हैं तो 21.2 आता है। तो अब ये थर्ड टाइप अगर हम देखें तो हम इनकी सीक्वेंस अगर चेंज करते हैं, चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, तब भी मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। मतलब अगर हम पहले डबल कर दें और बाद में इंटीजर लिखें, तो void add parentheses एंड curly braces, और यहाँ पर हम अगर लिखते हैं $x, y, तो अगर आप देखें तो हमारे पास अब भी मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म होगी। दोबारा इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ पर हम 11.2 10 कर देते हैं। आउटपुट जो है वो 21.2 होना चाहिए। तो सेव एंड एग्जीक्यूट, तो कंपाइल करते हैं और एरर आ गया हमारे पास लाइन नंबर 45 पे, सेमीकोलन मिसिंग। ओके, सेव, दोबारा से कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास 21.2 आया, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो पहले हमने जो पढ़ा वो था बाय चेंजिंग द नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स। फिर हमने देखा बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ पैरामीटर्स। फिर हमने देखा बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। If you have any questions, ask in the comment. See you in the next video. Welcome guys. Today's topic is inheritance. So what is inheritance? Inheritance is an important pillar of OOP. It is the mechanism in Java by which one class is allowed to inherit the features of another class. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम किसी और क्लास के अंदर एक प्रीवियसली क्रिएटेड क्लास के वेरिएबल्स और मेथड को इनहेरिट कर लेते हैं। So how to use inheritance in Java? So the keyword used for inheritance is extends. Mean one class will extend another class. Here are some important terminologies used in inheritance.
So superclass, the class whose features are inherited is known as superclass. एक क्लास कि जिसके हम फीचर्स को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को और मेथड को इनहेरिट कर रहे हैं वो हमारे पास सुपर क्लास होती है या बेस क्लास होती है या पेरेंट क्लास होती है. दे आर डिफरेंट नेम्स. एंड सब क्लास क्या होती है? वो क्लास जो कि उस सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही होती है. द क्लास दैट इनहेरिट्स द अदर क्लास इज नोन एज अ सब क्लास. तो उसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं. एक और कंसेप्ट जो है रीयूजेबिलिटी. इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. वो कैसे कि जब एक और क्लास जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास को इनहेरिट करती है तो वो उस कोड को यूटिलाइज करती है, मतलब उन मेथड्स को और उन वेरिएबल्स को जो कि प्राइवेट नहीं होते, जो कि पब्लिक होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं, वो उन्हें क्या करती है? इनहेरिट कर लेती है. तो उस कोड को रीयूज करती है. Reusability saves a lot of time. हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी फाइल सेव करनी है. तो हम इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू ओपन कर लेंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे inheritance.java. और ये फाइल हमारे पास दो क्लासेस को होल्ड करेगी, जो हमारी पेरेंट क्लास होगी और हमारी चाइल्ड क्लास होगी, या हमारी जो सुपर क्लास होगी या सब क्लास. सो वी कैन से क्लास सुपर क्लास और हम इसके अंदर कोई भी डाटा मेंबर डिफाइन कर देंगे लाइक इंट आई. तो हम यहाँ पर मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे कॉम्प्लेक्स करने की बजाय सिंपल रखेंगे. तो चलते हैं और लिखते हैं क्लास सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास. और इसके अंदर हम इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं लाइक इंट जे. लेकिन जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंदर रखता है, मेंबर फंक्शंस भी रखता है. मतलब ओवरऑल जो फीचर्स हमारी सुपर क्लास के पास होते हैं वो सब क्लास के पास भी होते हैं. सो इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड इम्पोर्टेंट like subclass has all the features of superclass. तो हम अपना मेन मेथड डिफाइन करते हैं जहां पर हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकेंगे. क्लास और इनहेरिटेंस क्योंकि ये हमारी फाइल का नेम है, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड एज बिफोर हम यहाँ पर अपना मेन मेथड डिफाइन कर लेंगे. यहाँ पर स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ओके. और यहाँ पर गुड. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल करके देखेंगे क्या हमारा सुपर क्लास का वेरिएबल यहाँ पर इनहेरिट हुआ है या नहीं. सो टाइप करेंगे सब क्लास एंड सब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सब क्लास. अब यहाँ पर सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. सो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सब ऑब्जेक्ट डॉट. अब हम देखें तो हमें आई भी शो हो रहा है लेकिन वो सुपर क्लास का, और जे शो हो रहा है जो हमारी सब क्लास का है. तो हम लिखते हैं सब ऑब्जेक्ट डॉट आई इज इक्वल टू 10 कर देते हैं हम इसे, एंड सब ऑब्जेक्ट डॉट जे इज इक्वल टू 11 कर देते हैं. अब देखा जाए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अब हम इसको क्या लिखें लाइक सुपर क्लास वेरिएबल आई, और यहाँ पर कंकैटिनेट कर देते हैं सब ऑब्जेक्ट डॉट आई के साथ, कॉपी एंड पेस्ट. और यहाँ पर मैं सुपर क्लास को सब क्लास और यहाँ पर जे एंड सेम हेयर जे. तो अब हम इसको रन करके कोड को देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है. रन कंपाइल और एग्जीक्यूट होगा. तो देखिए हमारे पास सुपर क्लास वेरिएबल आई की वैल्यू और सब क्लास वेरिएबल जे की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई है. सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस में एक और बात जो याद रखने की है दैट इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड रीयूजेबिलिटी. कि हम जो सुपर क्लास में हमारा कोड डिफाइन है हम उसको अपनी सब क्लास के अंदर भी इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है. वेलकम गाइस, आज हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है. तो एक बेस क्लास होती है
और एक डिराइव क्लास होती है जो बेस क्लास को एक्सटेंड करती है। बेस क्लास को हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास भी कहते हैं, और ये वो क्लास होती है कि जो इनहेरिट हो रही होती है। और डिराइव्ड क्लास को सब क्लास या चाइल्ड क्लास या एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं। तो ये वो क्लास होती है जो सुपर क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। तो डिराइव्ड क्लास के अंदर हमारे पास वो सारे फीचर्स होते हैं जो बेस क्लास में होते हैं। हम डायरेक्टरी को विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू ओपन करते हैं, तो ये हो गई। और यहाँ पर जाके हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे यहाँ से, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस डॉट जावा। तो एक जावा की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से, एंड एंटर। अब देखें तो इस क्लास के अंदर हम अपना लिखेंगे मेन फंक्शन, लेकिन चलते हैं ऊपर और अपनी जो है बेस क्लास लिखते हैं। हमारे पास बेस क्लास हो सकती है एम्प्लॉय की, सो क्लास एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय की सारी बात सैलरी भी होती है, तो हो जाएगा इंट सैलरी। बेसिक सैलरी कर लेते हैं वेरिएबल का नेम, और वो 15,000 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के नाम से, void इंट्रोडक्शन। और ये हमें सिर्फ प्रिंट करवा देगा कि हमारे पास ये कौन सा ऑब्जेक्ट है या किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर टाइप करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पर लेते हैं आई एम, और यहाँ पर इसको कंकैटिनेट कर देंगे दिस डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो अब ये हमारे पास क्या करेगा कि ये जो दिस है ये उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, और ये पूरी लाइन उस क्लास का नेम रिटर्न कर देगी हमें जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा। तो लिखते हैं मेन फंक्शन अपना, और यहाँ पर हम इसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो टाइप करते हैं एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और हम इस मेथड को कॉल करते हैं जो हमने ऊपर इंट्रोडक्शन के नाम का किया, तो ई डॉट इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर होगा क्या कि एम्प्लॉय ई, जो ई है वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो ये इंट्रोडक्शन वाले मेथड को कॉल करेगा। वो यहाँ से ई जो होगा वो दिस को रेफर करेगा, या ऐसे कह लें कि जो दिस है वो एक्चुअली ई बन जाएगा और उस क्लास का नेम लेगा और उस क्लास का नेम हमें रिटर्न कर देगा। तो एक स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग कंकैटिनेट होकर हमें आई एम एम्प्लॉय दे देगा नीचे। अब हम एक और प्रोग्रामर हमारे पास वो एक एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास प्रोग्रामर। इसको सिर्फ हम पहले क्लास बना लेते हैं, इसको एक्सटेंड बाद में करेंगे। तो एक क्लास है प्रोग्रामर की कि जिसके पास बोनस मिलता है, उसे इंट बोनस कर लेते हैं इज इक्वल टू 10,000 5,000 कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि अब इसको एक्सटेंड करेंगे हमारी बेस क्लास से। एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय है वो हमारी बेस क्लास है, और जो प्रोग्रामर है वो हमारी डिराइव्ड क्लास है। अब मेन मेथड में चलते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक कमेंट लिख लेते हैं पहले कि सब क्लास ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिखते हैं प्रोग्रामर p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, और यहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं p डॉट इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये एक हमारे पास डिराइव्ड क्लास है, तो वो इंट्रोडक्शन वाला मेथड भी अपने अंदर होल्ड करेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय क्लास की सारे फीचर्स को, उसके अंदर बेसिक सैलरी भी आ जाता है या कोई मेथड जितने भी हों वो आ जाते हैं। तो आई एम लगता है मैंने प्रिंट, हाँ यहाँ पर प्रिंट किया हुआ, तो उसे हम प्रिंट ln कर देंगे, तो वो हमारे पास न्यू लाइन पे प्रिंट कर देगा। अब रन करते हैं। हाँ, तो देखें आई एम एम्प्लॉय और आई एम प्रोग्रामर। अब एम्प्लॉय और प्रोग्रामर हमने हालांकि इसको हार्ड कोड नहीं किया हुआ था, इस वजह से हमें यहाँ पर प्रोग्रामर शो हुआ, क्योंकि उसने जब हमने देखा कि जो p डॉट इंट्रोडक्शन है, तो उसने दिस को p से चेंज कर दिया, तो वो p डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम हो गया। तो इस इंट्रोडक्शन मेथड ने ऊपर जाकर
क्योंकि वो प्रोग्रामर क्लास में आ चुका था तो उसने दिस को प्रोग्रामर क्लास से रेफरेंस किया, क्योंकि ये मेथड एज इट इज़ हमारे पास डिराइव्ड क्लास में मौजूद था। दिस वाज फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।